सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा हमारा उद्देश्य है कि आपके शरीर को पूर्ण रूप से रोगमुक्त कैसे रखें, आप स्वयं से रोगमुक्त कैसे रहें। तो इस पर आज हम फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि जो भी हमारे पूजा पद्धति में चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से कितनी जुड़ी हुई हैं, कितने फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों को हमारे वो दूर कर सकती हैं और हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा रोगमुक्त शरीर रख सकते हैं। बार बार में कहते हैं कि ईश्वर ने जितनी भी चीज़ों की रचनाएँ की हैं, ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें की वनस्पति बनाई है, बहुत सारी जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे उन्हें आप अमृत समझें, चाहे आप उन्हें समझें कि पूर्ण रूप से शरीर की रक्षा करती है, पूर्ण रूप से हमारे शरीर को रोगमुक्त रखती हैं, हमें स्वस्थ रखती हैं, उन सभी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल अपने माध्यम से जोड़ दिया है। यानी उनको एक कह के बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं भाई ठीक है तुम ना खाओ, पहले हमारे ऊपर चढ़ा के देखो। यही से तुम्हें श्रद्धा से कोई चीज़ कभी होती नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो लोग बोलेंगे भाई ना पहले आप खाइए, खा के मैं दिखाता हूँ हम खाएँगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, हम जो भटक गए हैं, हम अज्ञानी हैं या उन चीज़ों को जानते नहीं, वही सब चीज़ें हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल प्रमाणित, किसी भी तरह का, बस केवल आपका काम क्या है कि उन चीज़ों का सेवन करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हों। कम से कम खर्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। तो हमारे जीवन में पूजा पद्धति में जो चीज़ चढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ चढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं वो ज़्यादातर रंगीन होती हैं, हरे रंग की होती है, लाल रंग की होती है, पीले रंग की होती है। ये तीनों चीज़ों का रंग जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो खाने में हो, चाहे बाहर से उपयोग करने में हो। जो भी चीज़ें हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वो पूर्ण रूप से, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इन सभी चीज़ों में वो चीज़ें लाभदायक हैं, तो पूर्ण रूप से फ़ायदेमंद हैं। उसको ईश्वर की आस्था या ईश्वर की पूजन स्थली से जोड़ देते हैं तो घर में होने वाले सभी कार्यक्रम जो हम करते हैं, पूजा तो सभी करते हैं, पूजा सामग्री में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख वनस्पतियां हैं। क्योंकि क्या आपने कभी इस पर सोचा है कि यही वनस्पतियां क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, यही वस्तुएं क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कोई ना कोई तो उनका विशेष महत्व है जो हम सोचे समझे विचार करें कि उनका हमारे स्वास्थ्य पे या शरीर पे क्या प्रभाव है, क्या संबंध है। तो हम नॉर्मली भी देखते हैं क्या कि पूजन सामग्री में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हरी चीज़ों पे आते हैं तो क्या है, दूब घास होती है, बड़ी सरल चीज़ें सब आप लोग जानते हैं। पान के पत्ते होते हैं, सुपारी होती है, तुलसी पत्ते होते हैं, बेलपत्र होते हैं, नारियल होता है, केले के पत्ते होते हैं, चावल होता है, जौ होते हैं, ढाक के पत्ते होते हैं और गुलाब के फूल होते हैं, गेंदे का फूल होता है, गुड़हल का फूल होता है, कमल का फूल होता है, कुश होता है, नीम के पत्ते होते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, सभी प्रकार के फल जितने भी हैं सभी फलों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें कितनी हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कितनी हमारे शरीर के लाभदायक हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई ना तो मिलावट है ना कोई चीज़ है। और जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे कि पत्तल बनाते हैं हम लोग, पत्तल में खाना चाहिए, पत्तल में कटोरी के रूप में लेते हैं, दोना है, ये ज़्यादा सब चीज़ें भी हमें देखते हैं कि या तो हरे रंग की होती हैं या फिर लाल रंग की होती है। ज़्यादातर हरे पत्तों का ही इस्तेमाल इसमें करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों? अन्य भी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन प्रमुख चीज़ें जो हैं वो ही हमारे लिए विशेष तौर से क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हीं चीज़ों को क्यों चुना गया है। जैसे बनाना लीफ, केले के पत्ते होते हैं, केले के पत्तों में खाना खाना। इसके बाद हमारे जो छूल के पत्ते होते हैं, जिसे हम ढाक के पत्ते कहते हैं, इसके पत्थर बनाते हैं, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। इनके महत्व को जानिए आप कि इनका महत्व हमारे शरीर में क्या है। जितने तरह के हमने कहा, जितनी भी वस्तुएं आपके यहाँ चढ़ाई जाती हैं भगवान के ऊपर, उन चीज़ों को प्रसाद के रूप में ज़रूर सेवन करें। कोई भी ज्योति फूल हमने आपसे बताया, गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, गुड़हल का फूल है, प्रसाद चढ़ाइए। जिस दिन गुलाब चढ़ा उसकी 8-10 पंखुड़ी खा लीजिए, जिस दिन गुड़हल का फूल चढ़ाया उसका एक फूल अपने आप सुबह खा लीजिए।
गेंदा का फूल चढ़ा, एक गेंदे के फूल को आप खाली मन में ये विचार मत रखिए कि ये सब चीज़ें नुकसानदायक हैं। बस यही तो, या तो आप अनजान बने, अरे भाई फूल कैसे खाएं, अरे भाई पत्ती कैसे खाएं। जिस तरह की पत्तियाँ आप चढ़ाते हैं, दूध की पत्ती चढ़ाते हैं 4-6 पत्ती चबा लीजिए, तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं 8-10 पत्ती चबा लीजिए, बेल पत्र चढ़ाते हैं 8-10 पत्ती चढ़ा लीजिए, नारियल जो चढ़ाते हैं उसको फोड़ करके उसको प्रसाद के रूप में ले लीजिए। चावल जो हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं उसको एक एक चुटकी थोड़ा सा ले लिए, जरा सा लेके पानी से निकालिए। ये चीज़ हमारे लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मिश्री, शक्कर का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर प्रसाद में हम लोग मिश्री का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे स्वास्थ्य से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इनसे कितनी चीज़ें के फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो आप जानिए कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद क्यों है कि ये सब चीज़ें हमारी एल्कलाइन हैं। एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ, जब हम मेडिकल्स में जाते हैं तो हम एल्कलाइन और एसिडिक पर चले जाते हैं। हम आपके सामने किसी भी तरह की मेडिकल की हार्ड लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ना हम आपको किसी चीज़ का फार्माकोलॉजी बताना चाहते हैं, ना हम आपको किसी चीज़ का जो है एनाटॉमी बताना चाहते हैं, ना हम किसी चीज़ की आपको फिजियोलॉजी बताना चाहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हम आपके शरीर को रोग मुक्त करने का साधन बताना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं, बस खाली मानते नहीं हैं या उस चीज़ को आप समझते नहीं हैं या उस पर विश्वास नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप पूजा पद्धति में इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी चीज़ें आप पूजा पद्धति में चढ़ाते हैं भगवान को, वो सारी चीज़ें हमारी औषधियों से भरपूर हैं। बस इतने समझिए, सब चीज़ें हमारी दे आर हाईली बेनिफिटेड एंड दे आर फुल्ली फिल्ड बाय मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। बस दे आर 100% मेडिसिन, नेचुरल, किसी भी तरह की नो मिक्सिंग, नो एडल्ट्रेशन, नो किसी तरह का बनावट। और इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे कि इनसे हमें फ़ायदे क्या होते हैं, बस वही बात है। तो फ़ायदे एक तो हमारे हाईली एल्कलाइन है, दूसरा हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा हमारा एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और हमारे अंदर के जितने भी तरह के घाव होते हैं, जितने भी इस तरह के सेल्स हमारी डेड हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को ये रीजनरेट करते हैं और हमारे शरीर के अंदर के सारे घावों को जो हमारी टूट फूट से होती है हमारे सेल्स के द्वारा, कभी कोई चोट लगने के द्वारा, उन सब की हीलिंग भी करते हैं और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी बूस्टर को भी बहुत इम्प्रूव करते हैं। और ये सब हमारे जो है इसके अंदर हमारे रेशे भी खूब पाए जाते हैं और इसके अंदर हमारे मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटी मलेरियस, हर प्रकार के प्राणियों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी हमने बताया कि हरी चीज़ों में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल हमारा क्या करता है प्लांट के अंदर, हरी चीज़ों को हम क्यों कहते हैं बाबा हरी चीज़ ही खाएं, इसलिए हरी चीज़ है, हरी चीज़ के अंदर हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हमारा क्या करता है कि सूर्य की किरणों से वो क्लोरोफिल जो होता है एनर्जी लेता है, ऊर्जा लेता है अपने अंदर, और हमारे पौधे जो होते हैं हष्ट बनते हैं। और जब इन्हीं चीज़ों को हम खाते हैं तो वही सूर्य से प्राप्त हुई एनर्जी जो हमारे पौधों में आती है, वही सूर्य की एनर्जी हमारे शरीर में डायरेक्ट रहती है, बिना किसी प्रकार के चेंजेस के, बिना किसी प्रकार के मॉडिफिकेशंस के। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, समझिए और विश्वास कीजिए कि ये सब चीज़ें हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और इन चीज़ों में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और इसके बाद क्या होता है कि जब इन चीज़ों को हमारे जानवर खाते हैं, देखिए आपको कभी क्या कहते हैं कि जानवरों में जैसे गाय है, गाय का पेशाब बड़ा उपयोगी है, गाय का गोबर बड़ा उपयोगी है। क्यों? मनुष्य ने कभी सोचा कि ना तो मनुष्य का कोई पेशाब उपयोगी है, ना मनुष्य का कोई मल उपयोगी है, लेकिन इनका क्यों? कि ये चीज़ें वही चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे नेचर से डायरेक्ट है, किसी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं है। और उन चीज़ों का हम इस्तेमाल, इनके गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम जो हरे पत्ते को यूज करते हैं पत्तल के रूप में, चाहे वो बनाना लीफ हो, केले के पत्ते हों, या जो हमारे लिए महुआ के पत्ते हों, महुआ के पत्तों के भी हम जो है पत्तल दोना बनाते हैं, या हमारे छूल के पत्ते, ढाक के पत्ते हों, इनका भी बनाते हैं। तो इसके उपयोग करने के बाद जब भी हमारी इस चीज़ को हम बाहर फेंकते हैं तो इनको जानवर ही खाते हैं। तो उससे जानवरों को जो खाते हैं उनसे उनको पौष्टिकता मिलती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो कहीं भी किसी भी रूप में हमारे प्रसाद रूपी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही फायदेमंद हैं। और इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसाद चाहने की कोशिश करते हैं, यही जो प्रसाद शक्ति हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी आप अपने घर में कम से कम कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। कम से कम अपने घर में तो कि हम प्लास्टिक का किसी भी तरह का यूज नहीं करेंगे, स्पेशली न खाने के बर्तन में, न स्टोरेज के रूप में, न किसी चीज़ को पीने के लिए। एल्युमिनियम का बर्तन का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, न उसमें कोई चीज़ खाना बनाएं, न उसमें कोई चीज़ हम खाएँ, न उस चीज़ को हम स्टोर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी सिंथेटिक्स हैं, यानी ये सब चीज़ें जो है हमारी हैं
आर्टिफिशियल है, ये सब चीज़ें हमारी केमिकल कंटेन है जो कि हमारे शरीर को हर समय नुकसान ही करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से जो प्रदूषण हमारा, बीमारी हमारी जो होती है, उनके मुख्य कारण सबसे ज़्यादा यही है कि जिनको हम जानते नहीं हैं। हर नेचर से जुड़िए, नेचर की बनी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, और आप लोग इस्तेमाल करते हैं। पूजा पाठ कहीं भी किसी मंदिर में आप जाइए तो ना तो वहाँ पर आप किसी भी ऐसी वस्तुओं को नहीं चढ़ाते हैं जो कि आपको बुरी लगे या दूसरे नहीं चढ़ाते हैं। ना हम कभी उसमें केला समोसा चढ़ाते हैं, ना हम पकौड़ी चढ़ाते हैं, ना हम उसके अंदर जो है किसी तरह का अन्य वस्तु चढ़ाते हैं, ना पिज़्ज़ा चढ़ाते हैं, ना बर्गर चढ़ाते हैं, कभी कुछ चढ़ाते हैं, ना उसमें हम डोसा चढ़ाते हैं, ना उपमा चढ़ाते हैं, बहुत सारे, ना हम उसमें दाल चढ़ाते हैं, ना चावल चढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों का कहीं भी इस्तेमाल नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप प्रसाद के रूप में कम से कम आप अपने घर में छोटे से मंदिर में इन चीज़ों को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, आप अपनी क्षमता के अनुकूल, और उन्हीं चीज़ों का सेवन करिए सुबेरे के बाद प्रसाद के रूप में। देखिए सुबह ही सुबह आपके शरीर के अंदर एल्कलाइन चीज़ पहुँच गई, बस। हमें बार बार ये कहना है कि आपको अगर निरोगी रखना है, आपको अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो हमारा अभियान यही है। इस अभियान से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। आपको बड़ी सरल भाषा में, बड़े ही सस्ते तरीके से दैनिक उपयोग वाली चीज़ें आपको पूर्ण रूप से बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। किस तरह की क्रियाएँ हमें करनी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, कौन सी चीज़ें हमें खानी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, और गंभीर से गंभीर रोग, आज जितने भी गंभीर रोग हमारे, चाहे कैंसर्स हो, चाहे लीवर संबंधी चीज़ हो, चाहे बड़े से बड़े अल्सर्स हों, चाहे ट्यूमर्स हों, इन सब चीज़ों को आप स्वयं से ठीक कर सकते हैं। बस एक बार विश्वास होना चाहिए। जिस तरीके से आप अन्य पद्धतियों पर विश्वास करके उनकी तरफ जाते हैं और एक चीज़ से शुरू होते हैं और बड़ी चीज़ों पर पहुँच जाते हैं, इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझिए कि हमारे आयुर्वेदिक में कितनी मजबूती है, आयुर्वेदिक हमारा कितना स्ट्रांग है, नेचुरोपैथी हमारा कितना स्ट्रांग है, योगा हमारा कितना स्ट्रांग है और कितना हेल्पफुल है, और नो साइड इफ़ेक्ट। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि नो साइड इफ़ेक्ट, क्विक रिलीफ, नो साइड इफेक्ट्स, और नॉट मोर एक्सपेंसिव। बस अकॉर्डिंग टू योर क्षमता, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो इतनी सस्ती चीज़ें हैं, एक बार इनसे जुड़िए, एक बार इन पर विश्वास कीजिए। ये हमारी बार बार आपसे प्रार्थना है। हमारा नेचुरोपैथी, MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए खुला रहता है। हम बार बार ये आपसे विनती करते हैं कि किसी भी प्रकार की आपके अंदर विश्वास नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है तो उसमें आप अपने सुझाव दीजिए और इन चीज़ को मानने की कोशिश करिए, जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। हमारा एक ही अभियान है, इस अभियान से जुड़े कि हम अपने शरीर को रोगमुक्त कैसे रखें, बस। और उसी के लिए हम आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं बड़ी सरल भाषा में, ताकि किसी भी तरह का आपको कोई भी चीज़ समझने में किसी भी तरह की न तो समस्या हो, न किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आपके अंदर है। सत्यमेव जयते।